Hello बच्चों, let's read this question. So the question is, potentiometer wire of length 1 meter is connected in series with 490 ohm resistance and 2 volt battery. If 0.2 millivolt per centimeter is the potential gradient, then resistance of the potentiometer wire is. तो देखो क्वेश्चन में आपको एक पोटेंशियोमीटर वायर दिया हुआ है, ठीक है. लेट्स से दिस इज योर पोटेंशियोमीटर वायर और इसकी जो लेंथ है वो है 1 मीटर. ओके, और इसको सीरीज में कनेक्ट किया है एक रेजिस्टेंस के साथ जिसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 490 ओम, और इन दोनों को कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी से, राइट. और वो बैटरी कितनी है, 2 वोल्ट की वो बैटरी है जिसके साथ इनको कनेक्ट किया हुआ है. दिस इज द बैटरी. लेट्स से यहाँ पे कोई करंट आई फ्लो हो रहा होगा इस सर्किट पे, ठीक है. और आपको क्या दिया हुआ है, इसके अलावा पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया हुआ है आपको इस पोटेंशियोमीटर वायर का, ठीक है. यानी आपको के की वैल्यू दी हुई है और ये के की वैल्यू कितनी है, 0.2 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर. ओके, सो जो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका यूज होने वाला है, की कॉन्सेप्ट, वो है नॉलेज ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. सिंपल पोटेंशियल ग्रेडियंट और सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप किस तरीके से होता है, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए. तो आप इजीली इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को बनाना. देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया हुआ है. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको क्या शो करता है, के आपका होता है पोटेंशियल ड्रॉप इन अ यूनिट लेंथ, राइट, यानी कि V/L. और इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 0.2. इसको SI यूनिट में अगर हम चेंज करें मीटर पर वोल्ट पर मीटर में, तो इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻⁻² वोल्ट पर मीटर. ओके, सो यहाँ से आप पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हो. लेट से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये कोई पॉइंट हम सी मान लेते हैं. सो आप ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है ये आप कैलकुलेट कर सकते हो. सो वो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V इज इक्वल्स टू L इंटू के, राइट. और ये L क्या है, L है आपकी लेंथ ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर जो कि आपको 1 मीटर गिवन है. सो ये आपका आ जाएगा 1 मीटर इंटू ये जो आपकी वैल्यू ऊपर से आने वाली है ये कितनी आएगी, 0.02 वोल्ट पर मीटर. तो आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा वो आ जाएगा 0.02 वोल्ट. यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में आपका पोटेंशियल 0.02 वोल्ट ड्रॉप हो चुका है. अब देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको आने में पूरा 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप करना है, ठीक है. डेल्टा V 2 वोल्ट है क्योंकि आप 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट हो, ठीक है. तो अगर यहाँ पे आपका पोटेंशियल 2 वोल्ट है सब जगह पे, तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस से निकलने के बाद आपका पोटेंशियल 0 रह जाना चाहिए, ठीक है. तभी तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल जो EMF है वो 2 वोल्ट है, राइट. सो आपका बचा हुआ पोटेंशियल कहाँ पे ड्रॉप होने वाला है, वो इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप होने वाला है, यानी पॉइंट B टू C के बीच में. सो यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 0.02 यहाँ पे पहले हो चुका है. सो पोटेंशियल ड्रॉप इन दिस रेजिस्टेंस, लेट से इसको VR हम लिख देते हैं, ये कितना होगा, ये होगा 2 - 0.02 जिसको हम बोल सकते हैं 1.98 वोल्ट, राइट. सो अब आपको यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप पता है और यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप पता है, और ये जो कनेक्शन है ये सीरीज में है, यानी कि करंट आपका इक्वल फ्लो हो रहा है इस पोटेंशियोमीटर वायर से भी और इस रेजिस्टेंस से भी. करंट आपका इक्वल फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब आप V/R जो आपका है वो कांस्टेंट है, राइट. क्योंकि आपका करंट कांस्टेंट है, V/R आपकी करंट की वैल्यू होती है, I इज इक्वल्स टू V/R फ्रॉम ओम्स लॉ. तो दोनों केसेस के लिए अगर आप V/R लगाओगे तो पहले आपका पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, ए से बी के बीच में 0.02, और वहाँ पे आपका रेजिस्टेंस कितना है, ये रेजिस्टेंस ही आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियोमीटर वायर का, ठीक है. इक्वल्स टू आपका दूसरी जगह पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ है, B टू C के बीच में रेजिस्टेंस में 1.98 वोल्ट, और आपका रेजिस्टेंस कितना है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 490
राइट। तो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आपके आरपी की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि होगी कितनी, 490 इंटू 0.02 जब आप करोगे तो ये होगा आपका 9.8 डिवाइड बाई 1.98, राइट। जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलने वाला है वो आएगा 4.9 ओम। सो दैट इज योर करेक्ट आंसर, 4.9 ओम, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। गुड लक।